नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारत में संविधान लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 इसलिए है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता के रूप में मनाया था, तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाने का प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा गया है? तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर भारतीय संविधान को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में है 12। मूल रूप में भारतीय संविधान में भाग 22 हैं, अनुसूचियां 8 थीं और अनुच्छेद 395 थे। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों, दी गई है ये आर्टिकल 110 में। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति पाना आवश्यक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों, मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया भारतीय संविधान के भाग 20 के संविधान संशोधन 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों, ये छुआछूत का निषेध करता है। यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। इसके तहत छुआछूत जो है निषेध है, सभी को समान अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों, ये दिया जा सकता है 6 महीने का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो दोस्तों, वर्तमान में कितनी है? 545। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552। और इसमें से राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों, ये आयोग था श्री कृष्ण आयोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अपने देश भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, ये होता है महान न्यायवादी। इसका विवरण अनुच्छेद 76 में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया था? तो दोस्तों, ये पेश किया था हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। जो दोस्तों हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो पंडित नेहरू जी के द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना करती हैं? तो दोस्तों, ये करती हैं अनुच्छेद 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत। इसमें क्या है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करती है तथा उन्हें उन शक्तियों को प्रदान करती है
जिससे वह अपने शासन को सुचारू रूप से चला सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह संसद का एक अंग होता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वह सज़ा माफ़ कर सके? तो दोस्तों, वो आर्टिकल है 161 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति दी जाती है कि वो सज़ा माफ़ कर सके, परंतु वह मृत्युदंड के मामले में सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, जिन विधेयकों को संसद द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता, वह विधेयक कौन से होते हैं? तो दोस्तों, वह विधेयक होते हैं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया है। संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है 52। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद यदि खाली हो जाते हैं तो उस अवस्था में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों, ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों, ये दी जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनको। भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, और उनका कार्यकाल है 2 दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक, और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, ये है 1926 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत को महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों, ये थे 7, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो मूल रूप से संविधान तैयार किया गया था उसमें थे 7, और वर्तमान में जो है संशोधन करके कितने कर दिए गए हैं? 6। देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों, आज के ये टॉप 25 क्वेश्चन थे पॉलिटी से, जो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।